हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे डबल डोर फ्रिज की वायरिंग या कनेक्शन। इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं या कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। इस डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सामान प्रयोग किए जाते हैं उन सभी भागों के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो इन सभी भागों का कनेक्शन करके बताऊंगा। दोस्तों, इन सभी भागों के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा और इनका क्या काम होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा मैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं फ्रिज के इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं। दोस्तों, अपने कोई भी ठंडा करने वाली मशीन दो सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। कौन कौन से सिस्टम? मैकेनिक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिक सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके अंदर अपने गैस का संचार होता है उसे मैकेनिक सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसके अंदर अपने विद्युत का संचार होता है, जिसके अंदर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा मैकेनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या अंतर होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं और उनका क्या काम होता है, उनका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा आपको। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे पहले अपने कंप्रेसर। दोस्तों, आपको एक और चीज बताता हूं मैं। कंप्रेसर, ओएलपी, रिले, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, कैपेसिटर तक अपने ये भाग अपने सिंगल डोर में भी प्रयोग किए जाते हैं। डिफ्रॉस्ट हीटर, बायोमेटल, थर्मल फ्यूज, डिफ्रॉस्ट टाइमर, एवापोरेटर, ये 5 भाग और अपने डोर के फ्रिज में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अपने पहले नंबर पे कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? ठंडा करने वाली मशीन में आपने कंप्रेसर का नाम सुना होगा। ये एसी फ्रिज का हृदय रहता है। ये कंप्रेसर सबसे मेन रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई से चलता है। दोस्तों, कंप्रेसर एक तरह की मोटर होती है। क्या होती है दोस्तों? मोटर। ये एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम करता है कंप्रेसर। इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं: कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इन तीनों पर ऑयल पे रिले के माध्यम से सप्लाई मिलती है तो ये कंप्रेसर अपने चालू हो जाता है। तो दोस्तों, अपने फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो सिंगल डोर की फ्रिज में जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है वही कंप्रेसर डबल डोर की फ्रिज में भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अपना दूसरे नंबर पे ओएलपी। ओएलपी का क्या काम होता है? ओएलपी का काम होता है अगर कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा ओवरलोड होने पर या ज्यादा हीट होने पर, कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा हीट होने पर या ज्यादा सप्लाई आने पर, तो ये कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। मतलब ज्यादा हीट होने पर या ज्यादा गर्म होने पर कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है, क्योंकि सप्लाई कंप्रेसर को इसी के द्वारा मिलती है। पहले सप्लाई ओएलपी में इन करेगी, फिर ओएलपी कंप्रेसर को सप्लाई देगी। दोस्तों, ओएलपी के अंदर ब्राइमेक लीक स्टिक नाम की पत्ती होती है जो हीटिंग को कंट्रोल करती है। दोस्तों, आगे की तरफ अपने रिले का क्या काम होता है? दोस्तों, रिले का काम होता है ये अपने रिले। क्या दोस्तों? ये रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है अपने रिले। ये रिले के अंदर एक प्लंजर नाम की पत्ती होती है, ये अपना पीटीसी रिले है। उसी तरीके से दोस्तों ओपन टाइप रिले आता है। ओपन टाइप रिले में अपना प्लंजर नाम की पत्ती होती है और इसमें पीटीसी रिले में डिस्क होती है जो रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करती है। दोस्तों, रिले की ज्यादा भूमिका नहीं है, ये ओनली बस अपने ये रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है रिले। तो दोस्तों, आगे की तरफ अपने थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट में बताता हूँ आपको। थर्मोस्टेट इस तरीके से होता है। इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन, दूसरे से आउट करा सकते हैं। किसी से भी इन, किसी से भी आउट करा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ इसी से आउट कराना, इसी से इन कराना। दोस्तों, ये थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। मतलब कि ज्यादा अपने फ्रिज चलते चलते ज्यादा ठंडा होने पर कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी पूंछ के अंदर एक गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम है SO2 गैस। दोस्तों, उसी तरीके से आगे की तरफ है डोर स्विच। डोर स्विच के क्या काम होता है? दोस्तों, आपको डोर स्विच का ज्यादा काम नहीं है फ्रिज के अंदर। ओनली बस अपने बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये दबाने पर सप्लाई को कट करने का काम करता है और छोड़ने पर सप्लाई को आउट करने का काम करता है। जैसे हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो अपना बल्ब ऑन हो जाता है और जैसे फ्रिज दरवाजा बंद करते हैं अपना बल्ब ऑफ हो जाता है। बल्ब को कंट्रोल करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। आगे की तरफ अपना बल्ब का क्या काम होता है? दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, की तरफ बल्ब का क्या काम होता है? ये बल्ब अपने उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। इसकी ज्यादा भूमिका नहीं है अपने फ्रिज के अंदर। दोस्तों, आगे की तरफ अपने कैपेसिटर क्या काम होता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये सभी फ्रिज में नहीं लगा रहता है। कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। या अपना सीलिंग फैन हो या एसी का कंप्रेसर हो या कोई भी मोटर हो, तो उस मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे की तरफ अपना डिफ्रॉस्ट हीटर। दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ डिफ्रॉस्ट हीटर के बारे में। ये डबल डोर फ्रिज का सिस्टम अब चालू हुआ है। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक भाग प्रयोग किया जाता है? ये अपने कैपेसिटर तक तो अपने सिंगल डोर के फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, पर अपने डबल डोर के फ्रिज में यहाँ से ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिफ्रॉस्ट हीटर के बारे में। दोस्तों, अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर एक हीटर भी प्रयोग किया जाता है। हीटर का क्या काम होता है? ये एवापोरेटर के अंदर ज्यादा बर्फ जमने पर तो ये बर्फ को पिघलाने का काम करता है अपने डिफ्रॉस्ट हीटर। बर्फ को पिघलाने का काम करता है अपने डिफ्रॉस्ट हीटर। तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर को सप्लाई मिलती है अपने टाइमर के माध्यम से।
ये एक फिक्स टाइम रहता है, उस टाइम के आधार पर अपने हीटर को सप्लाई देता है और हीटर अपने चालू हो जाता है। दोस्तों आगे की तरफ अपने थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अपने डिफ्रॉस्ट हीटर रेगुलर चलेगा तो ये अपने अंदर की बॉडी को पिघला सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे फ्रिज के अंदर की बॉडी अपना प्लास्टिक की बनी रहती है, तो उस प्लास्टिक की बॉडी को पिघला सकता है अपना डिफ्रॉस्ट हीटर। तो उस हीटर दोस्तों अगर लगातार टाइमर अपने सप्लाई डिफ्रॉस्ट हीटर को देता रहेगा तो अंदर की बॉडी को पिघला सकता है। तो बॉडी की सुरक्षा के लिए अपने थर्मल फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरीके से आगे की तरफ अपना डिफ्रॉस्ट टाइमर। डबल डोर के फ्रिज के अंदर अपना सबसे महत्वपूर्ण भाग अपना टाइमर होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइमर के बारे में। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 4 पिनें होती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइमर इस तरीके से होता है। इसके अंदर 4 पिनें होती है, 1 2 3 4, ये कहीं भी ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों इसमें सभी में अपने नंबर लिखे रहते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। उसी तरीके से सब में नंबर लिखे रहते हैं। तो ये नंबर अपने आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है हाँ 1 नंबर आगे रहेगा या 2 नंबर पीछे रहेगा। ये नंबर अपने आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये सभी कंपनी के टाइमर देखने में अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी का काम अपने एक जैसा होता है। दोस्तों इन पॉइंट का काम भी फिक्स होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये हमेशा न्यूट्रल का होता है, 1 नंबर अपने न्यूट्रल का होता है। दोस्तों ये अपने 1 नंबर है, तो 1 नंबर अपने हमेशा न्यूट्रल का होता है और 3 नंबर अपना हमेशा इन का होता है, फेज इन। 3 नंबर पे हमेशा अपना फेज को इन किया जाएगा, 1 नंबर पे न्यूट्रल को इन किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइमर के अंदर एक मोटर लगी रहती है। क्या लगी रहती है दोस्तों, एक मोटर। कोई मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल फेज की आवश्यकता रहती है। दोस्तों अपने 2 नंबर हमेशा हीटिंग के लिए होता है, हीटर को सप्लाई देने के लिए 2 नंबर का पॉइंट होता है। उसी तरीके से दोस्तों 4 नंबर का पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट अपने कंप्रेसर के लिए होता है। 4 नंबर का पॉइंट हमेशा अपना कूलिंग का होता है। 4 नंबर से अपने कंप्रेसर को सप्लाई मिलेगी और एयरपोर्ट फैन को सप्लाई मिलेगी। किस टाइम पर सप्लाई देना, तो ये टाइमर का काम होता है। दोस्तों अपने बीच में छूट गया था बायोमीटर। बायोमीटर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बायोमीटर अपने इस तरीके से होता है। तो दोस्तों अपना बायोमेटल इस तरीके से होता है। तो दोस्तों मैं बायोमेटल के बारे में बताता हूँ आपको। तो बायोमेटल की विशेषता बताता हूँ मैं आपको। बायोमेटल -5 डिग्री पर ऑन होता है और +5 डिग्री पर अपने ऑफ होता है। तो फ्रिज का टेम्परेचर -5 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो ये सप्लाई को ये अपना ऑन हो जाता है, सप्लाई को आउट करने लग जाता है। और इस बायोमेटल के माध्यम से अपने हीटर को सप्लाई मिलती है। कभी अपने बायोमेटल थर्मल फ्यूज एक ही में लगे रहते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होंगे 4 तार, 2 तार अपना बायोमेटल के, 2 तार अपना थर्मल फ्यूज के हैं। तो कभी कभी अपने दोनों एक ही में लगे रहते हैं, तो कभी कभी ये दोनों अलग अलग लगे रहते हैं। तो इसके अंदर अपने 4 तार मिलेंगे। अगर दोनों एक ही में है तो इसके अंदर 4 तार मिलेंगे। अगर दोस्तों ये अलग अलग है तो 2 तार मिलेंगे। -5 डिग्री पे ऑन होता है और +5 डिग्री पे अपने ऑफ होता है। दोस्तों मैं आपको इसके कनेक्शन करके बताऊंगा, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों आगे की तरफ अपने एयरपोर्टर फैन। एयरपोर्टर फैन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक इसके अंदर हम डबल डोर फ्रिज के अंदर एक फैन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एक फैन का काम होता है एयरपोर्टर की कूलिंग को नीचे तक पहुंचाने का काम अपने फैन का होता है। दोस्तों अपने एयरपोर्टर के सामने लगा रहता है। ये एयरपोर्टर के अंदर की कूलिंग को खींचकर बाहर फेंकने का काम करता है। ये एयरपोर्टर ये अपने एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। तो दोस्तों अपने एयरपोर्टर फैन हो चुका है। दोस्तों अब इसके कनेक्शन बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आपको इन सभी भागों को कनेक्शन करके बताता हूँ इनका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। दोस्तों अपना कोई भी उपकरण है तो उससे चलाने के लिए अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ न्यूट्रल फेज की सप्लाई। तो न्यूट्रल फेज के माध्यम से अपने कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले अपने फेज को थर्मोस्टेट के अंदर इन कराएंगे। हम सबसे पहले फेज वाले वायर को थर्मोस्टेट में इन कराएंगे। थर्मोस्टेट के किसी भी पिन में अपने नीचे या ऊपर कहीं भी इन करा सकते हैं, जैसे हमने नीचे की तरफ इन कराया है। उसी तरीके से दोस्तों फेज वाला वायर को थर्मोस्टेट में इन कराया है और नीचे वाला पॉइंट को हम डोर स्विच को दे देंगे। उसी तरीके से डोर स्विच से आउट होता है, सप्लाई को कट करने का काम करता है डोर स्विच, और इसी से आउट होती है सप्लाई, अपने बल्ब को मिल जाती है। तो अपने ये इसी से आउट होती है अपने बल्ब को सप्लाई मिल जाती है। अब बल्ब को अपने फेस तो ऊपर से मिल चुका है, उसी तरीके से न्यूट्रल की जरूरत है बल्ब को। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह से अपना न्यूट्रल की सप्लाई बल्ब को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना इधर का काम हो चुका है। दोस्तों आपको भाई इधर एक बार मैं वायरिंग बताता हूँ। तो दोस्तों हमने फेज वाला वायर को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन कराया है। उसी पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट से हमने डोर स्विच को सप्लाई दी है। डोर स्विच से आउट करा के हमने बल्ब को सप्लाई दी है और बल्ब का ऊपर से फेज मिल चुका है। उसी तरीके से नीचे की तरफ से हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे तो अपना बल्ब ऑन हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ। थर्मोस्टेट में हमने नीचे की तरफ इन कराया है। दोस्तों हमने नीचे की तरफ इन कराया है, तो यहाँ से अगर थर्मोस्टेट से आउट होता है तो कहाँ जाता है दोस्तों, ये हमेशा अपने टाइमर के 3 नंबर में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों, टाइमर के अपने 3 नंबर में जाता है। टाइमर को सप्लाई मिल चुकी है फेज वाला वायर, यहाँ तक तो अपने फेज पहुंच चुका है। अब इसे टाइमर को अपने न्यूट्रल भी देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, न्यूट्रल को अपने थर्मल फ्यूज में जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, थर्मल फ्यूज में। दोस्तों थर्मल फ्यूज का क्या काम होता है, ये सप्लाई को कट करने का काम करता है। अगर दोस्तों अपना थर्मल फ्यूज होता है, ये सुरक्षा के लिए होता है। अगर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 70 डिग्री हो जाता है
अगर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अपने 70 डिग्री हो जाता है तो ये सप्लाई को कट कर देता है और जिससे अपना पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अपने आउट कराएंगे थर्मल फ्यूज। और किसे न्यूट्रल की जरूरत है अपने हीटर को न्यूट्रल, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट पे काम करता है। दोस्तों एक तरह का हीटर है तो डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट पे काम करता है, तो इसे भी अपने न्यूट्रल मिल चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमने न्यूट्रल की सप्लाई टाइमर को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने न्यूट्रल की सप्लाई टाइमर को दे चुके हैं। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर एयर वाटर फैन लगा रहता है, इसे भी न्यूट्रल फेस की सप्लाई की जरूरत रहती है। तो दोस्तों हम थर्मल फ्यूज से पहले इसे न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं एयर वाटर फैन को, तो अब इसे क्या फेस की सप्लाई चाहिए। टाइमर का सभी में अलग अलग टाइम होता है, कोई 8 घंटे के बाद हीटर को सप्लाई देता है, कोई अपने 10 घंटे के बाद हीटर को सप्लाई देता है। उसी 4 नंबर का अपना कूलिंग के लिए होता है, 2 नंबर का पॉइंट अपने हीटिंग के लिए होता है। दोस्तों ये नंबर हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। दोस्तों अपने 4 नंबर के पॉइंट से किसको चलाएंगे, अपने एक तो एयर वाटर फैन को चलाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एयर वाटर फैन को चलाएंगे, उसी तरीके से और अपने रिले को चलाएंगे। तो हमने 4 नंबर के पॉइंट से सप्लाई दी है, एक तो अपने एयर वाटर फैन को, दूसरे को अपने रिले को। दोस्तों आपको पता होगा अपने कंप्रेसर के अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन वाले पर देते हैं। यहीं से अपने न्यूट्रल की सप्लाई उठाएंगे, जो अपने यहाँ से जोड़ा ना अपने एयर वाटर फैन को दिया है, तो इसी में बीच में वाले में से अपने OLP को दे देंगे। OLP के एक पिन में इन कराएंगे, यहाँ से आउट कराकर अपने कंप्रेसर को कॉमन वाले में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंप्रेसर को अपना न्यूट्रल मिल चुका है। 4 नंबर से आउट हुआ वो अपने रिले में आया और ये रिले वालों को यहाँ से उठाकर अपने तो ये अपने रनिंग को स्टार्टिंग में लगा देंगे। और ये रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारना है, काम अपने रिले का होता है। तो 4 नंबर का कनेक्शन हो चुका है। उसी तरीके से दोस्तों अपना नंबर अपना हीटिंग के लिए होता है। 2 नंबर से सप्लाई आउट होती है, क्या कहाँ जाती है दोस्तों, अपने बायोमेटल में जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, बायोमेटल में। अपने जो 2 नंबर सप्लाई आउट होती है वो बायोमेटल में जाती है, और बायोमेटल से आउट होकर अपने कहाँ जाती है दोस्तों, हीटिंग एलिमेंट में। दोस्तों बायोमेटल से आउट होती है वो डीप फ्रास्ट हीटर में जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, डीप फ्रास्ट हीटर में। ये आपका कनेक्शन हो चुका है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसे न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। दोस्तों इसके अंदर एक पत्ती लगी रहती है, वो पत्ती एक बार 4 नंबर पर टच होती है, एक बार अपने 2 नंबर पर टच होती है। और 4 नंबर पर अपने रेगुलर 8 से 10 घंटे तक रेगुलर टच रहती है। और ये ओनली बस अपने 10 से 15 मिनट के लिए 2 नंबर पर सप्लाई पे टच रहती है। सभी टाइमर की अलग अलग सेटिंग होती है। तो 10 घंटे के बाद अपने 2 नंबर को सप्लाई मिलती है, किसी में अपने 8 घंटे के बाद 2 नंबर को सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ओनली 10 से 15 मिनट के लिए हीटर को सप्लाई मिलती है 8 से 10 घंटे के अंदर। दोस्तों अपने एयर वाटर पे बर्फ जम चुकी है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए अपने 2 नंबर से अपने हीटर को सप्लाई जाती है, 2 नंबर से अपने हीटर पे सप्लाई जाती है। तो दोस्तों एक बार मैं शुरू से वायरिंग बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। दोस्तों आपको वायरिंग का नियम पता होगा। दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। एक वायर अपने बल्ब को दे दिया, उसी तरीके से हमने थर्मल फ्यूज के माध्यम से हमने हीटर को भी अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे दिया। उसी तरीके से हमने हीटर को भी दिया न्यूट्रल पॉइंट, 1 नंबर को भी हमने न्यूट्रल पॉइंट दे दिया। और क्या किया दोस्तों, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से उठाया, न्यूट्रल पॉइंट हमने एयर वाटर फैन को भी दिया और OLP को भी न्यूट्रल पॉइंट दिया। दोस्तों अपने न्यूट्रल का काम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों हमने फेस की सप्लाई का क्या किया, दोस्तों अपने फेस की सप्लाई थर्मोस्टेट में एक पॉइंट में इन कराया है, यहाँ से आउट करा के अपना 3 नंबर को दिया। थर्मोस्टेट से आउट होता है, टाइमर में जाता है, टाइमर के 3 नंबर पॉइंट में। इधर से न्यूट्रल मिल चुका है, इधर से अपने फेस मिल चुका है, और अपने मोटर काम करने लग जाएगी टाइमर की, क्योंकि टाइमर के अंदर एक मोटर होती है। 4 नंबर पे सप्लाई देगा, एक बार अपने 2 नंबर पे सप्लाई देगा। ये बस अपने फेस की सप्लाई देता है, तो ये बारी बारी से 4 नंबर 2 नंबर पे सप्लाई देता है टाइमर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको डबल डोर फ्रिज की वायरिंग समझ में आ चुकी होगी, या इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं आपको पता चल चुका होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई इसी चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, AC, फ्रिज, RO, डीप फ्रीजर, गीजर, वॉशिंग मशीन, इस सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।